आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रमा एकादशी अथवा रंभा एकादशी के संदर्भ में। ये रमा एकादशी कब पड़ती है, इसका महत्व क्या है, और यह जो रमा एकादशी की जो तिथि है वह कब से कब तक रहेगी, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, और यह व्रत किस देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इस व्रत को करने का संपूर्ण नियम क्या है। तो ये जो रंभा एकादशी अथवा रमा एकादशी है, यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की पावन तिथि है। यह करवा चौथ के बाद में पड़ती है। जिस पक्ष में करवा चौथ पड़ता है, करवा चौथ के बाद में ये रमा एकादशी पड़ती है। इस वर्ष 2025 में 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। शुक्रवार को जो है किया जाएगा और 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर में 1:44 से इस एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है। और यह एकादशी तिथि 17 तारीख दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:19 तक रहेगी। तो उदया काल में 17 तारीख को यह तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए एकादशी व्रतम सर्वेशाम, वैष्णव जनों को और गृहस्थों को, साधु संतों को, वैरागियों को, सभी को इसी दिन व्रत करना है। रमा एकादशी करने का महत्व क्या है? देखिए, साल में 24 एकादशी आती हैं, तो और हर एक अपनी एकादशी का एक अलग महत्व है। हर एकादशी के नाम अलग है। तो और जब अधिक मास या मलमास पड़ता है तब वह 26 एकादशी पड़ती हैं उस वर्ष में। इसलिए ये जो रमा एकादशी है, इसका महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत अपने जीवन में धारण करता है अथवा रमा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसी दिन भगवान नारायण के साथ साथ में माँ भगवती लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, जिससे एक साथ में दोनों की कृपा भक्त के जीवन में प्राप्त होती है, भगवान श्रीमन नारायण की और श्री हरि की। इस एकादशी व्रत को कौन कौन कर सकता है? तो इस एकादशी व्रत को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वृद्ध हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, और सुहागिन स्त्रियां हों, या विधवा महिलाएं हों, और या हमारे भैया लोग हैं। इस जो एकादशी का व्रत है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और चावल का त्याज्य अवश्य करें। जिस मानव ने कभी एकादशी व्रत को नहीं किया, उसका जीवन निष्फल बताया गया है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए हर सनातन धर्मावलंबियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। फलाहार में क्या लेना चाहिए? तो फलाहार में फलों का आहार ही लेना चाहिए, वही सर्वोत्तम माना गया है।
आजकल तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, साबूदाना इत्यादि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। लेकिन 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो थोड़ा सा पेट को भी रिलैक्स देना चाहिए और केवल फलों का आहार लेना चाहिए। फलों का आहार लेकर के इस व्रत को करना चाहिए। ये बड़ी विशेष एकादशी है। कुछ लोगों को कथन होता है कि महाराज हम तो उजेले पखवाली रहते हैं और अंधेरे वाली नहीं रहते हैं। अरे भैया 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो 15 दिन में पड़ रही है। हफ्ते में व्रत करने वाले जो हमारे भक्तगण व्रत करते हैं, तो ये जो एकादशी है तो 15 दिन में आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो लोग केवल एक मास की एक एकादशी करते हैं, आप लोग दोनों मासों की एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें, जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस व्रत का विधान क्या है? तो प्रातः काल शीघ्रता से उठ करके गंगा इत्यादि नदी में स्नान करने के बाद में, और अगर नदी आपके घर के आसपास नहीं है तो आप अपने जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिश्रित कर लें, उस जल से स्नान करें और पूजन कक्ष में आकर के अपना सुंदर सा आसन बिछा करके बैठ जाएं, घी का दीपक जला लें, अपने सामने लड्डू जी को बिठा लें और लड्डू गोपाल जी को जो है खूब बढ़िया से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तुलसी इत्यादि सब कुछ समर्पित करें। भगवान को पूजन में दक्षिणा अवश्य अर्पित करना चाहिए और दक्षिणा के बाद भगवान से निवेदन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा इस दास पर हुई है और आपने अपने दास को इस लायक समझा है कि आपने जो है व्रत करने की जो जिम्मेदारी हमको दी है, तो इस व्रत की आप पूर्णतया रक्षा करें और हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। ऐसी कामना के साथ में व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में सक्षम है तो बड़ा विशेष फलदायी है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गीता जी का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे अपने हिसाब से आप उसको जो है पाठ करें। संपूर्ण दिन झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष का त्याज्य करते हुए, हरि स्मरण करते हुए संपूर्ण दिन के समय को बिताना चाहिए। और अगले दिन इसका जो पारण है, वो उस पारण का भी एक जो विशेष समय होता है, वो भी एक निर्धारित समय है। क्योंकि अगर पारण आप सही समय से नहीं करते हैं तो भी व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जो इसका जो पारण का समय है वह 6:15 से 8:30 के मध्य आपको जो है इसका पारण कर लेना है। अगर आप ये रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में भगवान श्रीमन नारायण और श्री लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप लोग इस व्रत को करें और जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। और अगर किसी बात का कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोग जब हमारी वीडियो आया करें तो आप लोग लाइक और कमेंट में जय जय सिया राम अवश्य लिखा करें। आप सबके जीवन में भगवान श्री सीताराम जी, श्रीमन नारायण भगवान, माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सबका जीवन स्वस्थ हो, मंगल हो, ऐसी मंगल कामनाएं आप सभी को। पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।